अगर अभी हमारे लिए पॉजिटिव हो जाए। चलिए राकेश जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, और एक बार फिर आपको होली की शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट। तो ये इस समय आवाज़ पर एक स्लाइटली लॉन्ग टर्म व्यू, ऑब्वियसली थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर है शायद इंटरेस्ट रेट्स का, लेकिन आज क्योंकि दिन थोड़ा सा ट्रेड्स का है, इसके लिए ज़रा एक बार कुछ और ट्रेड्स ले लेते हैं। एक हमारा जो बाहर पैनल जुड़ा हुआ है, एक बार ज़रा उसको वापस स्क्रीन पर लेकर आइए। स्वाति जी और अमित जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ फ्रेश ट्रेड्स ले लेते हैं। भारती एयरटेल का एक बार इंटरडे चार्ट लेकर आइए। भारती एयरटेल में इस समय एक शानदार मूव बन रहा है। अमित जी, कोई व्यू यहाँ पर भारती एयरटेल पर? अगर कोई व्यू हो तो प्लीज़ ज़रा इस पर शेयर करिए। डेफिनेटली अनुज जी, हमने देखा भारती एयरटेल में एक क्रैक हुआ था और फ्राइडे को हमने एक बहुत बड़ा रिकवरी देखा यहाँ पे। इसका ब्रेकडाउन लेवल लगभग 762 का था, तो मेरे को लगता है जो 762 के नीचे जिन्होंने शॉर्ट किया था, यहाँ पे एक बेयर ट्रैप सिचुएशन हुआ। दोस पीपल आर ट्रैप्ड कन्विंसिंगली, क्योंकि 762 का जो ब्रेकडाउन लेवल था फ्राइडे को रिकवर हुआ था और आज यहाँ पे एक फॉलो अप बाइंग देख रहे हैं। तो इस ट्रैप को देखते हुए मुझे लगता है एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, करंटली 774 का कैश में प्राइस है, 764 का स्टॉप लॉस रखेंगे और लगभग 790 से 795 के टारगेट्स रहेंगे भारतीय एयरटेल में। ओके, अच्छा वीरो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, आज बाइंग देखिए ज़बरदस्त अक्रॉस द बोर्ड है। अब इस समय फ्रेश इंट्राडे हाइज भारती, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस लेकर आइए जरा। इन्फोसिस ने अभी अभी फ्रेश इंट्राडे हाई लगाया, और इनफैक्ट अब बैंक निफ्टी भले डे हाई पर नहीं हो, निफ्टी है, और उसका कारण है ये इन्फोसिस में जिस तरीके की बाइंग आई है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गया, एशियन पेंट्स हो गया। अच्छा, कई बार मार्केट में कुछ चीज़ें लॉजिक नहीं होती, सिर्फ उनको चलना होता है तो चल जाती हैं। अब जैसे एशियन पेंट्स का आप एक हफ्ते का चार्ट लेकर आइए जरा, एशियन पेंट्स का। और ये ध्यान रखिएगा, ये इवन बिफोर ये मार्केट रैली स्टार्ट हुई थी, एशियन पेंट्स ने रैली स्टार्ट कर दी थी इमीडिएटली जैसे ही वो मार्च सीरीज़ की शुरुआत हुई थी। 2864 इस समय एशियन पेंट्स का रेट। और एक बार एक जरा इसका एक हफ्ते का चार्ट लेकर आइए, ये देखिए, ये ऑलरेडी जब इवन 2 दिन मार्केट वीक रहा था, उन 2 दिन में भी इसने अच्छी खासी आपको एक बाइंग करके दिखाई थी। और मेरी नज़र रहेगी वीरो 3079 वाले उस लेवल की, क्योंकि अगर मार्च में उसको क्रॉस किया इसने, तो फाइनेंशियल ईयर में वो जो ग्रीन का इसका ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 12 साल का, वो इंटैक्ट रहेगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा इस स्टॉक पर, मैं काफ़ी रिसर्च की थी इसके ऊपर, तो इसके लिए बार बार मैं इसको देखता रहता हूँ। तो उसको देख रहा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि वापस जाने की कोशिश कर रहा है उस लेवल पर। जी हाँ, बिल्कुल कोशिश कर रहा है अनुज, और आई थिंक इसमें बहुत दिनों बाद एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है 10-20 डे का। और आज का इंटरडे याद रखिएगा 2866 का हाई जो है वो एग्जैक्टली इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसको ये रिविजिट करेगा 14 दिसंबर के बाद। यानी अगर आप देखें एक लंबी समय अवधि के बाद, करीब करीब 2.5-3 महीने के बाद ये अगर आप देखें अपने 50 डे को अप्रोच करता हुआ। कविता जी, आपका टेक क्या होगा? ये अगर इस 2900 के जोन के ऊपर टिक गया तो कहां तक का अगला स्विंग पॉसिबल है आपको लगता है? स्वाति जी, माफ कीजिएगा। यस, एशियन पेंट डेफिनेटली आज 50 डीएम में क्रॉस कर रहा है। तब वीरू जी, मुझे लगता है यस, इसमें स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है। अपसाइड ये बुल रैली कंटिन्यूड हो सकता है, मिनिमम 100 डीएमए के आसपास जा सकता है, जो कि 2993,000 के लेवल्स के आसपास है। एक अगर मैं इंट्राडे की बात करूं या फिर डेली की बात करूं, तो उसने एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाया है डेली चार्ट में, विच इज अ वेरी स्ट्रांग इंडिकेशन टेक्निकल सेटअप्स के हिसाब से। तो सेटअप काफी स्ट्रांग है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल रहेगा। दोस्तों अगर इंटरेस्टेड, टेक अ बाय कॉल। करंट लेवल पे आप बाय जा सकते हो। एक 2800 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, यू कैन कैरी योर लॉन्ग पोजीशंस फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 2980 टू 3000 लेवल्स। एशियन पेंट्स आपकी स्क्रीन पर, और जब एशियन पेंट्स का जिक्र हुआ तो पिडिलाइट का जिक्र ना हो ऐसा अच्छा नहीं लगता अनुज, बात करें तो। अच्छा, पिडिलाइट क्या कर रहा है? जरा प्लीज पिडिलाइट का कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा एक बार आपकी स्क्रीन पे, और पैनल को रखिएगा स्क्रीन पे। पिडिलाइट 2338, मेरे ख्याल से 25 जनवरी के बाद ये भी स्टॉक पहली बार अपने सारे 10-20 के ऊपर ट्रेड करता हुआ एक 2.5 महीने की, 2.25 महीने की रेंज ब्रेकआउट, और 10-20 का अगर आप देखिए पॉजिटिव क्रॉसओवर डेवलप होने के चांसेस है। अमित जी, आपका टेक कैसे अप्रोच करेंगे आप पिडिलाइट को? जी, वीरेंद्र जी, समवॉट सिमिलर टू एशियन पेंट्स है। एशियन पेंट्स थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन दोनों चार्ट्स में हम सेम पैटर्न देख रहे हैं, एक डबल बॉटम और आरएसआई के साथ एक डाइवर्जेंस है। आपने बिल्कुल सही कहा कि 10 और 20 डे को ये क्रॉस कर रहा है, तो मोमेंटम यहाँ पे स्ट्रांग है। मुझे लगता है यहाँ पे एक बार डबल बॉटम से बेस बन चुका है, लगभग नेकलाइन के आसपास है 2340 के। ये अगर क्रॉस होता है तो मुझे लगता है इसमें 2400 से 2450 का टारगेट्स बनेंगे। स्टॉप लॉस हम छोटा सा 2300 का ही रखेंगे।
ओके पिडिलाइट, सुबह राजेश जी की भी कॉल थी। एक बार जरा वो HDFC बैंक का वापस लेकर आइए इंट्राडे में, और 1636, वो 1620 की जो कॉल सचिन ने सजेस्ट की थी वो अभी अभी 37 रुपये का हाई लगाकर वापस आई है। वो 32 और 33 रुपये के बीच में सजेस्ट की गई थी, और अच्छा मोमेंटम इस समय उस कॉल में आपको दिखाई देगा। 1620 की वो इन द मनी कॉल थी, वो थोड़ा सा जो एक कॉल दी गई थी, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में शानदार तेज़ी। इनफैक्ट उसका सबसे बड़ा अंदाज़ा आप लगा सकते हैं अगर आप टॉप ट्रेडेड स्क्रीन देखेंगे तो उसमें एक टाटा स्टील को छोड़कर, और टाटा स्टील भी मोर और लेस फ्लैट ही है, टाटा स्टील को छोड़कर बाकी सारे के सारे स्टॉक्स ग्रीन में हैं। और बस अब एक चीज़ मैं जोड़ूंगा इसमें, यहाँ अब थोड़ी सी रैली जो है वो आउटसाइड ऑफ गुड क्वालिटी स्टॉक्स भी जा रही है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप टॉप ट्रेडेड लिस्ट जब बनाएंगे तो उसमें आपको कुछ ऐसे नाम दिखाई दे जाएंगे जिन्होंने पिछले 10 या 15 साल में आपकी वेल्थ काफ़ी डिस्ट्रॉय की होगी, और वहाँ पर जब तेज़ी बने तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद कॉशियस होना चाहिए। अदानी एंटरप्राइजेस का उस फ्रीज खुला वीरू, और अब 11 साढ़े 11% का मूव यहाँ पर इस समय, तो काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंट है। चलिए एक काम करिए, अब वीरू और मुझे इजाज़त दीजिए, और अमित जी और स्वाति जी आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए। और अब हम हैंड ओवर करेंगे बैटन नीरज जी को, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नीरज जी, दूसरे दिन लगातार मैं आपको बैटन पास कर रहा हूँ, मार्केट एट डेज हाई और ज़बरदस्त रैली, बहुत ही स्ट्रांग रैली, नो डाउट। और सब तरफ, चाहे मिड कैप हो, चाहे बैंक वाले हों, या तमाम स्टॉक्स में बढ़िया रैली, और होली बढ़िया तरीके से बाजार में बन रही है, और ये कंटिन्यू, मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड हाफ में कंटिन्यू लग रहा है आज तो, लग रहा है मार्केट में कोई रिस्क फैक्टर दिख नहीं रहा है इस समय। हाँ, कि मूव कोई बहुत risk अच्छा factor है। होगा। हाँ। तो ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। चलिए इसी मौके पर फिर आपके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए। लेकिन सबसे पहले इस वक्त देखते हैं क्या हेडलाइंस है।